स्टॉप लॉस हिट हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी मेहनत की कमाई इंस्टीट्यूशंस को गिफ्ट कर दी। तो आज इस 1 मिनट की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि क्यों स्टॉप लॉस लगाना आपकी सबसे बड़ी गलती है। हमारे देश की जनता को ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस लगा के हम बच जाएंगे एंड स्टॉप लॉस इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल देयर प्रॉब्लम्स, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक ऐसा सेटअप बताने वाला हूं जिस सेटअप का यूज करके आप 2 मिनट के अंदर अंदर डिसीजन ले सकते हो कि ट्रेड करने का सही तरीका क्या है एंड सही तरीका क्या नहीं है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय मिनी मास्टर क्लास। मिनी मास्टर क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको 8 मिनट में वो नॉलेज देने की कोशिश करूंगा जो वैसे मेरे को देने में 1 से 2 घंटा लगता है मेरी मेन मास्टर क्लास में। तो मैं हूं हेमंत जैन, एन IIT दिल्ली ग्रेजुएट एंड एक्स सिटी बैंक, ट्रेक्सकॉन्ट, दौलत कैपिटल और कई सारी कंपनीज में मैंने काम किया है। कई सारी कंपनीज का मैं ट्रेडर रह चुका हूं पास में एंड मैंने 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को मार्केट में सिखाया है कि स्विंग ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है। आज का एजेंडा एकदम सिंपल है। मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टीट्यूशंस मार्केट को किस तरीके से देखते हैं और आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को उनकी तरह कैसे बना सकते हैं। तो यार, स्टॉक मार्केट एक्चुअली में है क्या? ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को एज अ पैसे कमाने की मशीन देखते हैं कि यहां पे आओ, यहां बाय करो, सेल करो, टारगेट स्टॉप लॉस लगाओ और पैसा छपना शुरू हो जाएगा। हमें बस 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है। ऐसा लगता है लोगों को कि ऐसे पैसा बनता है। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस के लिए मार्केट एक गेम ऑफ पेशेंस है, एक गेम ऑफ साइकोलॉजी है। उन्हें पता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे 99% इम्पेशेंट लोगों का पैसा टॉप 1% लोगों की जेब में डाला जाता है। इंस्टीट्यूशन टॉप 1% में इसीलिए आते हैं क्योंकि वो हर प्राइस मूवमेंट के पीछे का रीजन समझते हैं। वो समझते हैं कि स्टॉक प्राइस गिर रहा है, कोई रीजन होगा, बढ़ रहा है, कोई रीजन होगा, कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। और क्यों? बहुत बार ऐसी न्यूज आती है कि बैंक्स के हायर NPAs एक्सपेक्टेड हैं। तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? पैनिक। बेचो 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 बेचो। और आपके बेचने की वजह से स्टॉक काफी ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो इंस्टीट्यूशन पैनिक मोड में नहीं जाता। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स लॉजिकली सोचते हैं कि ये शेयर जो इतना गिर चुका है, क्या सही में इसको इतना गिरना चाहिए था, या यहां पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी का इंस्टीट्यूशनल फायदा उठा सकते हैं। तो यार, मार्केट कभी भी सीधे नहीं बोलती है। बहुत बार जो एक बैड न्यूज है एक्चुअली में बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। पब्लिक पैनिक में बेच रही होती है, इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे होते हैं और फिर वो मार्केट को बड़े आराम से ऊपर लेके जाके बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो पहला रूल है यार कि आपको रैंडमली कोई भी छोटी मोटी न्यूज पे रिएक्ट या ओवर रिएक्ट नहीं करना। उसको समझो, डिकोड करो, उसके बाद डिसीजन लो। तो देखो यार, इंस्टीट्यूशंस कभी भी टिप या रूमर्स के बेसिस पे ट्रेड नहीं करते। हमें ऐसा लगता है इंस्टीट्यूशंस रैंडम ट्रिप और रूमर के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। जी बिल्कुल भी नहीं। वो प्योर रूल बेस्ड वर्क करते हैं, एकदम हार्डकोर डेटा के बेसिस पे ही वो डिसाइड करते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। जो डेटा कह रहा है मैं वो करूंगा। एग्जाम्पल के लिए, आप लोग कंपनी कैसे डिसाइड करते हो? यूट्यूब में आ गई, टेलीग्राम पे आ गई, न्यूज में आ गई, उन कंपनीज में काम कर लेते हैं। बट इंस्टीट्यूशनल्स बिल्कुल भी नहीं। उनके रूल्स एकदम वेल डिफाइंड होते हैं, रूल्स एकदम फिक्स्ड होते हैं। अगर नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा होगा, सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा होगी, प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा होंगे, पब्लिक होल्डिंग 30% से कम होगी, ROC अच्छा होगा, डेट टू इक्विटी अच्छी होगी, तो ही वो लोग काम करेंगे। दीज आर द बेयर मिनिमम फिल्टर्स जो वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मार्केट में अच्छा पैसा कमाते हैं। अब आई नो आपको लग रहा होगा यार थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया है, बट ऑनेस्टली यही नंबर्स डिसाइड करते हैं कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली है एंड कौन सी बेकार। वो कैलकुलेट करते हैं, रूल बेस्ड डिसीजन लेते हैं एंड नंबर्स पे भरोसा करते हैं। बिलीव मी, इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेटेजी ये नहीं होती है, मुझे लगा। तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है एक नॉर्मल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के बीच में। अब असली बात भी सुन लो। आप सोच रहे होगे कि हमारे लिए मार्केट में 1-2 महीने में पैसा डबल करना बहुत इजी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप ऑलरेडी उन 95% लोगों की भीड़ में शामिल हो जिसको हम लोग बोलते हैं द लूजर्स, जो मार्केट में अपना पैसा डोनेट करने के लिए आते हैं, जो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जो टॉप 2-3% या टॉप 5% ट्रेडर्स हैं, वो टारगेट रखते हैं रियलिस्टिक। जो लॉन्ग टर्म की थिंकिंग रखते हैं, उनका टारगेट 12 से 15% होता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करो तो मार्केट में 30 to 40% रिटर्न्स बड़े आराम से कमाए जा सकते हैं। बट उसके लिए आपको मार्केट को एज अ टाइम पास नहीं देखना है। मार्केट एक प्रॉपर बिजनेस है एंड अगर आप उसको एक बिजनेस लेके चलोगे तो ही आप मार्केट में सक्सेसफुल हो पाओगे।
तो यार अब आते हैं स्ट्रेटेजी पे। अब हेमंत आप क्या यूज करते हो? मैं यूज करता हूं मेरी एडवांस स्पेशल एनवेलप बैंड स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं एक ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर है एनवेलप, उस एनवेलप का यूज करता हूं। किस तरीके से करता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एक 300 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई हुई है विच आर ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी देख के, सेल्स ग्रोथ देख के, प्रॉफिट ग्रोथ देख के, जो मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था, वो सारी चीजें देख के मैं ग्रेट कंपनीज की लिस्ट में ही इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता हूं। अब यार हर स्टॉक का एक मूविंग एवरेज होता है, 200 डे का, 300 डे का मूविंग एवरेज होता है। तो मोटा मोटा जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से 12 से 14% नीचे आ जाता है, तब मैं उसको खरीदता हूं फॉर अ फिक्स टारगेट ऑफ 25 to 30%। जैसे ही मेरे को अपना 25 से 30% का टारगेट मिलता है, मैं चुपचाप मुंह पे उंगली रख के सेलिंग करता हूं और अच्छे खासे प्रॉफिट्स को मैं एंजॉय करता हूं। अब ये स्ट्रेटेजी मैं कौन से 300 स्टॉक्स में यूज करता हूं, अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो नीचे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरी मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सीट्स आर लिमिटेड। अब यार देखो, तुक्के लगाने का समय नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू थिंक लाइक एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, कि वो सही डिसीजन मार्केट में कैसे लेते हैं, वो क्या करते हैं, रूल बेस्ड स्ट्रेटेजीज को कैसे फॉलो करते हैं, डेटा कैसे रीड करते हैं, रिस्क को कैसे समझते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 40+ ट्रेड्स को कैसे मेंटेन करते हैं। जो पावरफुल इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो सारा पैसा एक दो कंपनीज में नहीं डालते, दे मेंटेन 40+ ट्रेड्स। 40+ ट्रेड्स के अलग अलग उनके टारगेट होते हैं, अलग अलग रूल्स के बेसिस पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स काम कर रहे होते हैं, एंड हमें भी वही करने की जरूरत है अगर हमें बड़ा पैसा बनाना है। तो हर ट्रेड के पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी समझो। अब इमोशन पे काम करने का टाइम नहीं है, अब आपको रूल्स के बेसिस पे डिसीजन लेना होगा, वहीं से आपकी गेम चेंज होगी। अगर अभी तक आप रैंडम टिप्स फॉलो करके परेशान हो चुके हो, ट्रेडिंग व्यू पे जंप कर करके या यूट्यूब पे जंप करके ढेर सारी वीडियो देख के आप परेशान हो चुके हो और अभी भी आप लॉस में हो, तो यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको अब और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको एक प्रॉपर सेटअप की जरूरत है, जिस सेटअप को फॉलो करके आप सही तरीके से मार्केट में पैसा कमा पाओगे। वही सिस्टम जो मैं फॉलो करता हूं, वही सेटअप मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ अपने 2 आवर लाइव मास्टर क्लास में, जिसमें मैं डिटेल में ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊंगा कि मार्केट में सही तरीके से स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। रियल मार्केट एग्जांपल्स, लाइव ब्रेकडाउन और प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट की ट्रेनिंग मैं आपको अपने स्पेशल मास्टर क्लास में दूंगा। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लाइव क्लास में, वहीं से शुरू होगी आपकी नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग जर्नी।